नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे अधिगम लर्निंग, और लर्निंग में थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलोव, अगर इन्हें न पढ़ें तो हम लर्निंग को, अधिगम को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आज हम उसी क्रम में थॉर्नडाइक को लेकर के चल रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन कि आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और जो है आगे अच्छा करने की प्रेरणा देता है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे। आगे चलेंगे। थॉर्नडाइक ने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया। चूँकि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया अधिगम पे, और थॉर्नडाइक भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। इनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था। E.L. थॉर्नडाइक ने अमेरिकी वैज्ञानिक होने के बावजूद 1913 में अपने अथक परिश्रम के द्वारा, जब इन्होंने बहुत प्रयोग किया, बहुत सारा प्रैक्टिकल किया आपने, चाहे चूहे हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, जानवरों पे इन्होंने किया, ठीक, विशेषकर इन्होंने बिल्ली पे किया है, एक भूखी बिल्ली पे किया। उसके बाद इन्होंने इस निष्कर्ष पे निकला, इनका यह निष्कर्ष निकला कि जो हमारा सीखने का नियम है वह दो प्रकार का है। पहला तो है मुख्य उन्होंने दिया, और दूसरा दे दिया गौण नियम। यानी कि मुख्य नियम का मतलब यह हुआ कि हम इसके बिना सीख नहीं सकते। गौण नियम का मतलब कि वह बाद में आता है। तो मुख्य उन्होंने कहा है, पहला कहा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब हम किसी चीज को सीखने के लिए कितना तैयार हैं। कोई बालक हो या कोई भी व्यक्ति जो अनवरत सीख रहा, हमने आपको बताया कि लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। तो सीखने के लिए हम कितना तत्पर हैं, कितना जागृत हैं, उस चीज के प्रति हमारी कितनी जिज्ञासा हैं। जितनी जिज्ञासाएं होंगी, जितना अधिक तत्पर होंगे, उतना जल्दी उस चीज को सीख सकते हैं। कोई भी बालक उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेगा यदि वह उसके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होगा, तत्पर होगा। तो ये तो उन्होंने तत्परता का नियम कहा। दूसरा उन्होंने दिया अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में उन्होंने दो चीज दिए, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। उन्होंने कहा कि आप जितना अधिक प्रयास करोगे, जितना किसी चीज का प्रयोग जितना बार बार करोगे, उतना जल्दी सीखोगे, और जितना कम करोगे उतना धीरे सीखोगे। अभ्यास में उन्होंने दो तरीके का, एक तो अनवरत अभ्यास और एक किसी दिन अभ्यास, कभी कभी अभ्यास। तो इस तरीके से उन्होंने दो चीजें दिया। अभ्यास का नियम है कि जितना अभ्यास आप करोगे उतना आप सीखोगे। किसी भी काम को आप कई बार कर लोगे तो वह चीज आप सीख लोगे, जल्दी सीख लोगे, और वह भूलेगा भी नहीं। तीसरा उन्होंने दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम का मतलब कि आपके ऊपर या जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर, समाज का हो, पर्यावरण का हो, अपने ग्रुप के बच्चों का हो या अध्यापक का हो, कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसके कार्यों का कितना प्रभाव पड़ रहा है। यदि जितना प्रभाव होगा, जितना प्रभावशाली होगा, वह उतना जल्दी सीख लेगा। आप 10 पेंटिंग लगाइए, आप किसी कमरे में 10 पेंटिंग लगाइए और कोई एक अच्छा सा पेंटिंग होगा, वह उसके दिमाग को तुरंत ग्रैस्प करेगा और वह उसको याद कर लेगा, तुरंत याद कर लेगा।
और वह जल्दी भूलेगा नहीं, वह उसको प्रभावित कर लेगा। तो ये तो रहा हमारा मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम में उन्होंने उपयोग और अनुपयोग दो दिया। गौण नियम उन्होंने कहा बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि यदि कई बार हम क्रिया कर रहे हैं, कई बार रिस्पांस मिल रहा है हमको, तो भी हम सीख सकते हैं। अभिवृत्ति का नियम का मतलब कि हमारी जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, हमारी मानसिक स्थिति है, वह कितना उस कार्य को करने के लिए तैयार है, तो ये हमारा अभिवृत्ति का नियम होता है। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब कभी कभी कोई काम हम कम समय में भी करते हैं, कोई काम कम समय में करके भी हम सीख लेते हैं, तो ये तो हमारा आंशिक। आत्मीकरण का वही, हम किसी चीज को कितना जो है स्वीकार कर ले रहे हैं। संबंधित परिवर्तन का नियम, हमने आपको बताया कि किसी भी चीज, जो पुरानी चीजें हैं, नई चीजें जब सीख रहे हैं तो उसमें पुरानी चीजों का कितना संबंध है, पुरानी शिक्षा का कितना संबंध है, ये संबंधित परिवर्तन का नियम हो गया। इन सारी चीजों के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, वह एक दूसरे से कोरिलेट है, संबंध स्थापित करता है, और संबंध स्थापित करने का काम जो है मनुष्य का मस्तिष्क करता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है संबंध स्थापित, उन्होंने एक भूखी बिल्ली पे जो है प्रयोग किया, मैं आपको बताऊंगा आगे। उन्होंने भूखी बिल्ली पे जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सीखना जो है क्या है, संबंध स्थापित करता है, और संबंध स्थापित करने का कार्य जो है मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये आप याद कर लीजिएगा, थॉर्नडाइक ने यह शब्द कहा है। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए उसको उन्होंने 1913 में अपनी एक पुस्तक लिखी, शिक्षा मनोविज्ञान। याद कर लीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी, उसमें आपका विकल्प दिया रहता है। कब लिखी? 1913 में अमेरिकी वैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने। और उन्होंने नियम क्या दिया, उसको बोलते हैं थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक के नियम को ही हम कई नामों से जानते हैं। उनका पहला नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ठीक। और संबंधवाद हमने दे दिया, इसमें दो संबंधवाद है, एक तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद हो गया, और एक संबंधवाद का भी नियम पूछता है। कहता है कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद और संबंधवाद का नियम किसने दिया, तो संबंधवाद का भी नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा, उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया, इसको बोलते हैं एसआर बांड, कहीं कहीं स्टिमुलस रिस्पांस बांड, ठीक। यस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब होता है रिस्पांस, और बांड जो है हमारा जो उनका संबंध है, ठीक। प्रयत्न एवं भूल, उन्होंने इस नियम को प्रयत्न एवं भूल का भी नाम दिया। इसको प्रयास एवं त्रुटि भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रयास एवं त्रुटि, कहीं कहीं प्रयत्न एवं भूल के जगह पे प्रयास एवं त्रुटि भी देता है। आप लिख सकते हैं यहां प्रयास एवं त्रुटि, ठीक। ये प्रयास एवं त्रुटि का नियम, ये भी बोलते हैं इन्हीं के नियम को। उसके बाद से सीखने का संबंध सिद्धांत, हमने आपको बताया सीखने का संबंध सिद्धांत, जो यहाँ संबंधित परिवर्तन का सिद्धांत है कि नई चीजें सीखने में पुरानी चीजों का कितना महत्व है, और पुरानी चीजों से यदि हम नई चीजों को कोरिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह बालक या जो सीखने वाला है वह जल्दी सीख लेता है, उसको उसके बारे में पूरा पता चल जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में पूरा का पूरा डिटेल अपने प्रयोग का दे दिया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे की कुंडी अंदर से बंद कर दिया, ठीक, और बाहर एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। बार बार वह भूखी बिल्ली, अब उसके अंदर रोटी का रिस्पांस मिल रहा है। रोटी क्या है, आपका आर हो गया, यह स्टिमुलस हो गया, उत्तेजक का काम कर रहा है, ठीक। और आर क्या है, रिस्पांस, अनुक्रिया है, उद्दीपक का काम जो कर रहा है हमारा, वह रोटी हमारा उद्दीपक का काम कर रहा है। आर जो है रिस्पांस मिल रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। वह बार बार बिल्ली जो है दरवाजे को खटखट खटखट कर रही है, दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रही है, और कभी कभार उसी
खटखट में दरवाजा खुल भी जाता है। इस प्रकार उन्होंने कई बार किया प्रयोग, कई बार बिल्ली को जो है बार बार बंद कर दे रहे थे और रोटी का टुकड़ा रख देते थे। एक समय ऐसा आया कि वह बिल्ली बिना मेहनत किए, कुछ किए बिना डायरेक्ट कुंडी को खोल देती थी, कुंडी के ऊपर अपना पैर रख देती थी और वह दरवाजा खुल जाता था और रोटी पा जाती थी। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि रोटी का टुकड़ा पाने के लिए बिल्ली किस प्रकार की क्रिया करती है। तो उन्होंने एक दूसरे को कोरिलेट कर दिया और बार बार इसको इसलिए प्रयास एवं त्रुटि का नाम दिया कि बार बार वह बिल्ली प्रयास कर रही है और प्रयास करने के बाद भी उससे क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है, और त्रुटि होने के बावजूद वह अपने मिशन में क्या हो रही है, सफल हो जा रही है, और सफल होने के बाद वह अपने रोटी का टुकड़ा पा जा रही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले रही है। यानी वह सीख जाती है कि दरवाज़ा जो कुंडी है उसको कैसे खोला जाता है और खोल करके हम अपने रोटी का टुकड़ा कैसे पाते हैं। इस प्रकार ईएल थॉर्नडाइक से जो भी हमारा नियम आता है मुख्य रूप से यही आता है। ईएल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान कब लिखी? 1913 में थे, से 13 में लिखा। उनके विभिन्न नामों को पूछ देगा, ठीक। उन्होंने कितने नियम दिए? दो नियम दिए, एक तो मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। पूछ सकता है कि उनका गौड़ नियम क्या है, तो गौड़ नियम 5 है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। मुख्य नियम कौन कौन से हैं ये हमने आपको बता दिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम कौन कौन से हैं? बहुअनुक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंध परिवर्तन का नियम। अब उन्होंने कभी कभी कह देता है थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया, उसमें दे देगा चूहा, दे देगा बिल्ली, दे देगा कुत्ता, दे देगा, ठीक। तो आपको जो है स्पष्ट रूप से याद रखना होगा कि ईएल थॉर्नडाइक साहब ने एक भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया, ठीक। ये हमारा जो है हमने आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया है। हमारे पूरे वीडियो में यह पूरा का पूरा आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा और हमने पूरा का पूरा इसको डिफाइन कर दिया। आज के लिए मित्रों इतना ही। हम जो है एक चीज़ और हम आपको बता दें, उसके बाद हम बताते हैं इस नियम बाद के व्यवहारिक वैज्ञानिकों ने अच्छा नहीं माना। इसलिए अच्छा नहीं माना क्योंकि यह जानवरों पे प्रयोग था, जानवरों पे, किसी मनुष्य पे प्रयोग नहीं था, बालक पे प्रयोग नहीं था, इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।